हेलो एवरीवन, जयशंकर मेन हूँ, आपका अपना दोस्त तिलक ठाकुर। तो गाइस, कैसे हैं आप? Why are there not more people talking about the hidden treasures of हिमाचल प्रदेश? हिमालय की गहराइयों में एक राज सोया हुआ है। ये है रघुपुर का किला, हिमाचल प्रदेश का एक भुला हुआ पहरेदार। घिसी पिटी टूरिस्ट जगहों से दूर ये उन लोगों का इंतजार करता है जो एडवेंचर ढूंढते हैं। ये किला बस पत्थर और मसाले से ज्यादा है। ये भूतकाल की फुसफुसाहट है, प्रकृति की ताकत का सबूत। रघुपुर का किला डरपोकों के लिए नहीं है, ये रिस्पेक्ट मांगता है, क्योंकि इसने सदियां गुजरते देखा है। सफर मुश्किल है, रास्ता माफ नहीं करता, लेकिन जो हिम्मत करते हैं उनके लिए इनाम बहुत बड़ा है। सोचो, जहां कभी राजा खड़े होते थे वहां खड़े होकर उस हवा को महसूस करो जो हजारों सालों से इन चोटियों पर बह रही है। रघुपुर का किला सादगी से भरा है, जहां सिर्फ हवा और चीलों की आवाजें ही सन्नाटा तोड़ती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप हिमालय की ग्रैंडर में खुद को खो सकते हैं और खुद को पा सकते हैं। ये जंगल की पुकार है, रघुपुर के किले के छुपे हुए हीरे को डिस्कवर करने का न्योता। रघुपुर का किला गुजरे जमाने की कहानियां फुसफुसाता है। मंडी के राजाओं द्वारा बनाया गया, यह उनकी पावर और इंजेन्युइटी की याद दिलाता है। 17वीं सदी में इस किले का उदय हुआ, एक स्ट्रेटेजिक मार्वल जो कुल्लू राज्य की रक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि कभी युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इसकी मौजूदगी ही बहुत कुछ कहती थी। किले की दीवारों ने इतिहास के उतार चढ़ाव, राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। उन्होंने बदलते मौसम, पीढ़ियों को गुजरते देखा है। आज किला भले ही खंडहर में हो, लेकिन इसकी स्पिरिट नहीं टूटी है। हर पत्थर, हर टूटा हुआ मेहराब एक ग्लोरियस पास्ट की कहानी कहता है। ये इतिहास किताबों में नहीं, बल्कि किले की हर चीज में लिखा है। इसकी दीवारों के भीतर खड़े होने का मतलब है समय में पीछे जाना, उन योद्धाओं और राजाओं की उपस्थिति को महसूस करना जो कभी इसकी प्राचीर पर चले थे। रघुपुर का किला पास्ट का एक जीता जागता सबूत है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास जीवंत हो उठता है। रघुपुर किले का ट्रैक कमजोर लोगों के लिए नहीं है, यह सहनशक्ति की परीक्षा है, आपकी स्पिरिट के लिए एक चैलेंज। रास्ता घने देवदार के जंगलों से होकर गुजरता है। हवा में चीड़ की खुशबू, सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर आती है, जंगल के जमीन पर परछाई बनाती है। ध्यान से सुनो और तुम पत्तों की सरसराहट सुन सकते हो जो किसी हिरण के गुजरने का संकेत देती है। रास्ता कुदरत के नजारों और आवाजों से भरा है, चिड़ियों के गाने और छिपी हुई नदियों की आवाज का संगीत। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, पेड़ कम होते जाते हैं और नीचे घाटी के ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाई देते हैं। हवा ठंडी पतली होती जाती है, लेकिन दूर बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा आपको आगे बढ़ाता रहता है। ये सेल्फ डिस्कवरी का सफर है, हर कदम आपको स्वर्ग के करीब ले जाता है। किले की आखिरी चढ़ाई सबसे चैलेंजिंग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी। और जैसे ही आप रघुपुर किले की प्राचीर पर खड़े होंगे, चारों ओर के पैनोरामिक विस्टा को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि पसीने की हर बूंद, हर दर्द वाली मांसपेशी इसके लायक थी। इस एडवेंचर पर जाने का सबसे अच्छा समय गर्मी के महीनों में अप्रैल से जून तक होता है। तब मौसम सबसे अच्छा होता है, आसमान नीला। बारिश के बाद सितंबर और अक्टूबर के बीच एक और मौका होता है जब हवा साफ होती है और घाटियां रंगों से भर जाती है। इस छुपे हुए हीरे तक पहुंचने के लिए आपको पहले तीर्थन घाटी के गुसैनी गांव जाना होगा। वहां से लोकल गाइड्स मिल सकते हैं जिनका नॉलेज मुश्किल रास्तों से गुजरने के लिए बहुत जरूरी है। याद रखें, ये एक ट्रैक है, आराम से टहलना नहीं। हल्का सामान रखें, लेकिन स्मार्ट तरीके से। मजबूत जूते जरूरी हैं और बदलते तापमान से निपटने के लिए कपड़ों की लेयर्स भी। काफी पानी साथ रखें, क्योंकि इन ऊंचाइयों पर डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। रघुपुर का किला सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। ये कुदरत से जुड़ने, अपनी लिमिट्स को परखने, अपने अंदर की हिडन डेप्थ्स को डिस्कवर करने का मौका है। तो अपना बैग पैक करें, अपने जूते बांधें और जंगल की पुकार का जवाब दें।